हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पे इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जो विशिष्ट शिक्षकों के पेमेंट फिक्सेशन यानी वेतन निर्धारण की जो प्रक्रिया चल रही है, और इस प्रक्रिया के दौरान ही जो एक पत्र निकला है शिक्षा विभाग का, उसके अनुसार अब निर्धारित मूल वेतन जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 है उसके आधार पर बिना फिक्सेशन हुए ही वेतन भुगतान होगा। लेकिन एक सप्ताह के अंदर प्राण जनरेशन और HRMS ऑनबोर्डिंग के साथ साथ पेमेंट फिक्सेशन को लेकर के भी आदेश जारी किया गया है। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जो 6 to 8 के शिक्षक हैं यानी जो स्नातक ग्रेड शिक्षक हैं उनके पे फिक्सेशन में, क्योंकि आपके वेतन निर्धारण की प्रक्रिया भी चलती रहेगी, तो इसमें जो आपको वेतन निर्धारण का यह प्रपत्र भरना है, इस प्रपत्र को भरने में 19 नंबर कॉलम और 20 नंबर कॉलम जो सबसे महत्वपूर्ण है कि नियोजित शिक्षक के रूप में आपका विशिष्ट शिक्षक के रूप में जिस दिन योगदान किए उस दिन आपका स्थानीय निकाय नियोजित शिक्षक के रूप में जो आप वेतन प्राप्त कर रहे थे वह मूल वेतन कितना था, लेवल क्या था, इंडेक्स क्या था, और 20वें नंबर पॉइंट में भी है कि विशिष्ट शिक्षक बनने पर आपका मूल वेतन कितना होगा, लेवल कौन सा होगा और इंडेक्स कौन सा होगा। तो इसके पूर्व में मैंने जो वीडियो लाया था वह लाया था 1 to 5 के विशिष्ट शिक्षकों के इस 19 और 20 नंबर कॉलम के मूल वेतन, पे लेवल और पे इंडेक्स का मास्टर वीडियो जो मैंने लाया था। यदि 1 to 5 का आप जानना चाहते हैं तो इस वाले वीडियो को जाकर के देखें, इसमें पूरी जानकारी है, किसी का भी छूटा नहीं है। 1 to 5 2003 से लेकर 2022 तक सभी कोटि के बहाल शिक्षकों का मूल वेतन दोनों रूप में, नियोजित और विशिष्ट के रूप में, इंडेक्स और लेवल पर पूरा यह मास्टर वीडियो उपलब्ध है। लेकिन इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, जैसा कि मैंने कहा था कि उसी कड़ी में आगे 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सबका लाऊंगा। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 6 से 8 में जो स्नातक कोटि के शिक्षक हैं उनके नियोजित के रूप में अंतिम मूल वेतन, इंडेक्स और लेवल पर बात करेंगे। साथ ही साथ 20वें पॉइंट को भरने के लिए विशिष्ट शिक्षक के रूप में मूल वेतन, इंडेक्स और लेवल कौन सा होगा, इस पर हम लोग विस्तृत बात करने वाले हैं। तो 6 to 8 विशिष्ट शिक्षकों के लिए यह मास्टर वीडियो होने वाला है। अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे, किसी का भी इसमें पेमेंट फिक्सेशन से संबंधित जानकारी छूटेगी नहीं। यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे भी शिक्षा जगत शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण वीडियो आप देखते रहें। तो 19 और 20 नंबर में सबसे पहले हम लोग समझ लें कि जैसे 1 to 5 के लिए जो लेवल होगा वह लेवल 2 ही होगा सबके लिए, नियोजित के रूप में भी और विशिष्ट के रूप में ही। वैसे ही 6 to 8 जो स्नातक कोटि के शिक्षक हैं उनका लेवल 3 होगा। तो लेवल में किसी प्रकार का अंतर नहीं है, आपका नियोजित के रूप में भी लेवल 3 होगा और विशिष्ट शिक्षक के रूप में भी लेवल 3 ही होगा। तो लेवल जो भी यहाँ भरेंगे स्नातक कोटि वाले, इसमें भी 3 भरेंगे और इसमें भी 3 भरेंगे, यानी दोनों में लेवल आपका 3 है। इंडेक्स सबका अलग अलग है और मूल वेतन सबका अलग अलग है। तो दोनों के मूल वेतन और इंडेक्स को हम लोग समझेंगे। 9 से 10 का लेवल भी अलग है होगा, इंडेक्स भी अलग होगा, उस पर हम लोग आगे के वीडियो में बात करेंगे। इसमें 6 to 8 के आइए इंडेक्स और मूल वेतन के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो यह जो मैंने बनाया है आपके पे फिक्सेशन के लिए यह चार्ट, इसको आप ध्यान से देखेंगे। इसमें जो मैंने यह इंडेक्स बनाया है यह मूल वेतन दिसंबर 2024 का इंडेक्स है और यह मूल वेतन है। और यह जो मूल वेतन है यह आपका एक इंक्रीमेंट जनवरी 2025 का लगने के बाद नियोजित के रूप में है, इसका भी इंडेक्स बताऊंगा। और यह विशिष्ट शिक्षक के रूप में आपका मूल वेतन कितना होगा, यह सभी 6 to 8 के लिए होगा। तो हम लोग इसको शुरू करते हैं, हर इंडेक्स में किसका कितना होगा। तो 6 to 8 में जो इंडेक्स 1 में होंगे मूल वेतन, जिनका दिसंबर 2024 में 22,480 रुपया होगा,
उनका जनवरी 2025 में इंडेक्स 2 हो जाएगा। हर में एक शामिल होते जाएगा, एक जोड़ते आप जाएंगे तो वह आपका जनवरी 2025 का होगा। तो 22,480 जिनका दिसंबर 2024 में वेतन उठा रहे थे इस मूल वेतन पर, उनका जनवरी 2025 में मूल वेतन हो जाएगा 23,150 और विशिष्ट शिक्षक के रूप में उनका मूल वेतन हो जाएगा 28,000, क्योंकि 28,000 सबसे पहला इंडेक्स है तो विशिष्ट के रूप में इंडेक्स 1 हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग दूसरे इंडेक्स पर बात करें तो जिनका इंडेक्स 2 में मूल वेतन दिसंबर 2024 में 23,150 था, उनका एक इंडेक्स बढ़ के जनवरी 2025 में यह तीसरा इंडेक्स हो जाएगा और मूल वेतन हो जाएगा 23,860 और विशिष्ट शिक्षक के रूप में मूल वेतन हो जाएगा 28,000। इसका इंडेक्स 1 ही होगा, क्योंकि 28,000 जिनका जिनका होगा सबका इंडेक्स 1 होगा। शुरुआती इंडेक्स 28,000 ही है 6 to 8 के लिए। अब हम लोग बात कर लें तीसरे इंडेक्स में जिनका दिसंबर 2024 में 23,860 रुपया मूल वेतन था। इसमें एक इंडेक्स बढ़ेगा और चौथा इंडेक्स इनको मिलेगा जनवरी 2025 में और मूल वेतन हो जाएगा 24,580 और विशिष्ट शिक्षक के रूप में मूल वेतन इनका भी 28,000 ही होगा और इंडेक्स 1 हो जाएगा। फिर जिनका चौथे इंडेक्स में दिसंबर 2024 में 24,580 रुपया मूल वेतन था, इनका भी एक इंडेक्स बढ़ेगा जनवरी 2025 में और इनका पाँचवें इंडेक्स में 25,330 बनेगा और विशिष्ट शिक्षक के रूप में इनका भी इंडेक्स 1 ही होगा और 28,000 इनका मूल वेतन होगा। अब हम लोग पाँचवें इंडेक्स की बात कर लें तो पाँचवें इंडेक्स में जिनको दिसंबर 2024 में 25,330 रुपया पर वेतन मिल रहा था, मूल वेतन था, इनके भी एक इंडेक्स में वृद्धि होगी और 26,100 रुपया हो जाएगा छठे इंडेक्स के रूप में इनका जनवरी 2025 में और विशिष्ट के रूप में 28,000 ही होगा, इंडेक्स 1 होगा। छठे इंडेक्स में जिनको 26,100 रुपया मिल रहा था दिसंबर 2024 में, उनको एक इंडेक्स इसमें जुटेगा और सातवें इंडेक्स में इनका जनवरी 2025 में 26,890 मूल वेतन होगा और इनका भी इंडेक्स 1 में विशिष्ट शिक्षक के रूप में 28,000 मूल वेतन होगा। जितना 28,000 है यहाँ तक सभी का इंडेक्स 1 ही होगा, शुरुआती इंडेक्स ही आपको मिलेगा। 28,000 से कम पर यदि आपका जनवरी 2025 तक है तो सबका इंडेक्स 1 होगा, यहाँ से इंडेक्स बढ़ेगा। फिर हम लोग अगला बात कर लें सातवें इंडेक्स का, जिनको दिसंबर 2024 में 26,890 रुपया मिल रहा था, एक इंडेक्स बढ़ेगा और आठवें इंडेक्स में इनका जनवरी 2025 में 27,710 होगा और विशिष्ट शिक्षक के रूप में इंडेक्स 1 में ही 28,000 रुपया इनका मूल वेतन होगा। अब हम लोग बात कर लें आठवें इंडेक्स में जिनको 27,710 रुपये मिल रहे होंगे, इनको जनवरी 2025 में नौवें इंडेक्स में, इंडेक्स 9 होगा, जिस इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूँ इंडेक्स में आपको वहीं भरना होगा। नौवें इंडेक्स में इनको 28,550 जनवरी 2025 नियोजित के रूप में अंतिम मूल वेतन और 28,440 इंडेक्स 2 में विशिष्ट शिक्षक के रूप में इनका फिक्सेशन होगा। तो यहाँ तक इंडेक्स 1 था और यहाँ से 2, 3, 4 बढ़ते जाएगा एक एक इंडेक्स आपका। अब हम लोग बात कर लें नौवें इंडेक्स में जिनको दिसंबर 2024 में 28,550 था, जो लोग ट्रेंड ही बहाल हुए थे 2014 में स्नातक कोटि में, तो उनका एक इंडेक्स बढ़ेगा और 10वें इंडेक्स के रूप में इनका मूल वेतन 29,410 होगा जनवरी 2025 में और विशिष्ट शिक्षक के रूप में इनका तीसरा इंडेक्स में फिक्सेशन होगा 29,700 रुपये पर। फिर हम लोग 10वें इंडेक्स की बात कर ले तो जिनका भी 10वां इंडेक्स में 29,410 था, दिसंबर 2024 में एक इंडेक्स बढ़ेगा और 11वें इंडेक्स में 30,300 मूल वेतन होगा जनवरी 2025 में और उनका विशिष्ट शिक्षक के रूप में चौथे इंडेक्स में 30,600 रुपया पर विशिष्ट शिक्षक के रूप में फिक्सेशन होगा। इससे आगे किसी भी 6 to 8 नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनका अभी मूल वेतन नहीं जा रहा है, हालांकि हम लोग उसको देख लेते हैं।
जिनका 11 यदि होगा तो 30,300, 31,220 और 31,510। यहाँ 11 है तो यहाँ 12 हो जाएगा और यहाँ 31,510 जो है यह पाँचवा हो जाएगा। फिर 12 में देखें तो 31,220, इनका 13 हो जाएगा, एक एक बढ़ जाएगा, 32,160 और 32,460 जो है छठे इंडेक्स में हो जाएगा। वैसे ही हम लोग बात कर लें 13 नंबर का, तो 13 में 32,160 जब होगा तो यह 14 इंडेक्स होगा जनवरी 2025 में, 33,120 और 33,410 सातवें इंडेक्स में विशिष्ट शिक्षक के रूप में फिक्सेशन होगा। वैसे ही अभी यह किसी का बढ़ा नहीं है, ना ही इतना किसी का अभी फिक्सेशन होना है। वैसे ही 14, 15, 16, 17 यदि किसी का होता तो यह एक एक इंडेक्स बढ़ते जाता और विशिष्ट शिक्षक के रूप में इतना पर फिक्सेशन होता। तो हमने इसमें जो देखा, यह लेबल हमको पता है कि सभी लोगों का लेबल एक ही होना है और वह लेबल होगा 3। 6 से 8 के जितने भी शिक्षक हैं स्नातक कोटि का, जो भी बहाली हुआ हो चाहे किसी भी समय, लेबल सबका एक ही रहने वाला है, लेबल 3 आप भरेंगे। या लेबल 3 भरेंगे कहाँ, तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको, यहाँ भी स्थानीय निकाय के रूप में भी 3 और यहाँ भी 3, दोनों में लेबल 3 होगा। इंडेक्स की बात मैंने जो की, तो दिसंबर में जो बिल रहा होगा वह इंडेक्स आपको नहीं भरना है। जनवरी 2025 का इंडेक्स जो मैंने बताया, तो यहाँ जो भी आपका मूल वेतन होगा जनवरी 2025 में, तो यहाँ पर जो इंडेक्स आपको दिख रहा है इसमें एक जोड़ते जाना है। जैसे मान लीजिए कि 28,550 या 8 के सामने है, तो यहाँ जनवरी 2025 में 9 होगा। सब में एक आपको जोड़ देना है, क्योंकि यह दिसंबर का है तो इसमें एक जोड़ने पर जनवरी का होगा। और इसका जो मैंने बताया कि विशिष्ट शिक्षक के रूप में, तो जहां तक 28,000 है सबका इंडेक्स 1 होगा और यहां से एक एक बढ़ते जाएगा, 2, 3, 4 आप ऐसे भी देख सकते हैं। और अपना जो 19 और 20 नंबर महत्वपूर्ण कॉलम है, इसमें लेवल 3 इंडेक्स जो मैंने बताया, यहाँ जनवरी 2025 वाला इंडेक्स भरेंगे और मूल वेतन जनवरी 2025 वाला भरेंगे। और विशिष्ट शिक्षक के रूप में जो आपका फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार इसमें मैंने जो बताया, इसको आप यहाँ भरेंगे, इंडेक्स यहाँ भरेंगे और लेबल यहाँ भी 3 ही आप भरेंगे। आप अपने सुविधा के लिए इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में भी आपको यह काम आएगा। और इसी चार्ट के अनुसार आपका फिक्सेशन 6 to 8 में विशिष्ट शिक्षक के रूप में होना है। आशा है यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। वीडियो अगर उपयोगी लगे तो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। और यदि चैनल से नहीं जुड़े हों अभी तक, तो शिक्षा जगत के सबसे विश्वसनीय चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल को अभी ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आगे भी शिक्षा जगत के हर महत्वपूर्ण अपडेट आपको मिलते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।